खतीब साहब से मेरा सवाल है कि आप अपनी हर स्पीच पे हर शुभ शुभ के बाद आप कहते हैं ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, तो आपका कोई बयान नहीं आया। आप इस वक्त कहाँ हैं? और इकरारुल हसन साहब कि जिस तरह से आपने हक खतीब साहब के शो को हाईलाइट किया है और जो इस मसले से हज़ार लाख करोड़ गुना अहम है ख़त्म नबूवत का, उसको आप कब हाईलाइट करेंगे? पाकिस्तान के आइन में और भी तो बहुत सारे कानून हैं, उनमें क्यों छेड़छाड़ नहीं की जाती? सिर्फ यही कानून क्यों नजर आता है? ये मामला किसी सियासी जमात का नहीं है, ये मामला हर उस मुसलमान का है जो गैरतमंद है, कि जिन्होंने इस मामले पर आवाज़ उठाई और इन तमाम को बताया। ख़त्म नबूवत की हिफाजत करने वाले अभी पाकिस्तान में ज़िंदा हैं। जी, तो ब्लैक एंड वाइट में आप तमाम देखने वालों को खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर पाकिस्तान के अंदर ख़त्म नबूवत के आइन में जो है वो छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान के अंदर इस कानून को क्यों छेड़ा जाता है, उसकी क्या वजह है? एक चोर था, उसका तरीका वारदात क्या था वो मैं आपको बताता हूँ, फिर आपको एग्जैक्टली जो है इसकी वजह समझ आ जाएगी ख़त्म नबूवत के मसले को पाकिस्तान के अंदर क्यों छेड़ा जाता है। तो वो चोर जो है चोरी करने से पहले घर के अंदर पत्थर फेंका करता था। पत्थर क्यों फेंका करता था? कि वो पत्थर फेंक के ये जानने की कोशिश करता था कि घर वाले सो गए या जाग रहे हैं। हर घर में पत्थर फेंकता। अगर उस घर के अंदर कोई जाग रहा होता तो हलचल होती, तो वो उस घर में चोरी नहीं करता। और जिस घर के अंदर वो पत्थर फेंकता और कोई शोर शराबा नहीं होता, इसका मतलब वो समझ जाता था कि घर के अंदर सब अफराद सो रहे हैं, तो मैं अब आसानी से जाके चोरी कर सकता हूँ। तो ये सुनकर आप जाहिर सी बात है आप समझ गए होंगे क्यों इस मामले को छेड़ा जाता है। चेक किया जाता है कि पाकिस्तानी आवाम सो रही है या जाग रही। जो करंट इशू पाकिस्तान के अंदर चल रहा है हक खतीब साहब और इकरारुल हसन साहब का। हक खतीब साहब से मेरा सवाल है कि आप अपनी हर स्पीच पे हर शुभ शुभ के बाद आप कहते हैं ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, तो आपका कोई बयान नहीं आया। आप इस वक्त कहाँ हैं? ख़त्म नबूवत के आइन में तब्दीली की जाती है, आप कहीं भी हमें दिखाई नहीं देते। और इकरारुल हसन साहब, आप हक खतीब साहब के बारे में कहते थे कि ये ख़त्म नबूवत की आड़ लेता है, ये लेता है, तो हज़रत आप कहाँ पर हैं? आप हक खतीब साहब के लिए तो मैदान अमल में आ गए कि ये फ्रॉड है, ये है, वो है। ख़त्म नबूवत के मामले में आप कब मैदान में आएंगे? नामूस रिसालत के मामले में आप कब मैदान में आएंगे? हमें इंतज़ार है कि जिस तरह से आपने इस इशू को, हक खतीब साहब के इशू को हाईलाइट किया है और इतना हाईलाइट किया है कि जिसकी हद नहीं है, और जो इस मसले से हज़ार लाख करोड़ गुना अहम है ख़त्म नबूवत का, उसको आप कब हाईलाइट करेंगे? हमें इंतज़ार रहेगा। यहाँ पर एक सवाल उन तमाम सियासी लीडर्स के सपोर्टर्स से बनता है जो दूसरे मामलात में जो है वो प्रोटेस्ट करते हैं, सड़कों पर निकलते हैं, लेकिन जहाँ पर ख़त्म नबूवत की बात आती है तो वो कहीं दिखाई नहीं देते, ना तो वो मैदान अमल में आते हैं। तो ये मेरा सवाल उन लीडर्स से नहीं है, उनके सपोर्टर्स से, कि वो अपने लीडर्स से कहें कि आप जब ख़त्म नबूवत का मामला होता है, देखें ख़त्म नबूवत का मामला इन तमाम मसलों से बढ़कर है जो ये सियासी जमातें जिन मामलात पर सड़कों पर आती हैं। लेकिन अफसोस के साथ कि जो सबसे अहम मामला है ख़त्म नबूवत का, नामूस रिसालत का, उसमें ये लोग नहीं आते, न जाने क्यों। और ये न जाने क्यों ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है और इनके सपोर्टर्स को भी पता है। अगर नहीं पता तो प्लीज़ जानने की कोशिश करें और अपने लीडर्स को, जिनको आप सपोर्ट करते हैं, उनसे ये सवाल ज़रूर करें कि यार ख़त्म नबूवत के लिए भी तो आओ, ख़त्म नबूवत के लिए भी आवाज़ उठाओ। ऐसा क्यों किया जाता है पाकिस्तान में? क्यों एक कानून, जो एक कानून है, उसको क्यों उसमें छेड़छाड़ करने की कोशिश की जाती है? उसकी क्या वजह है? पाकिस्तान के आइन में और भी तो बहुत सारे कानून हैं, उनमें क्यों छेड़छाड़ नहीं की जाती? सिर्फ यही कानून क्यों नज़र आता है? सिर्फ इसी के अंदर क्यों छेड़छाड़ की जाती है? और मैं तमाम उन पाकिस्तानियों को दोनों हाथों से सलूट करता हूं कि जिन्होंने इस मामले पर आवाज़ उठाई और इन तमाम को बताया। ख़त्म नबूवत की हिफाजत करने वाले अभी पाकिस्तान में ज़िंदा हैं। और आप सब ने इस पर आवाज़ उठा के ये भी मैसेज दिया कि आपने भले हमें असम्बलियों में नहीं आने दिया, लेकिन जब भी आप असम्बली का दरवाज़ा खोलेंगे तो वहाँ पर आपको ताजदार ख़त्म नबूवत का नारा लगाने वाले खड़े हुए दिखाई देंगे और वो सीना तान कर खड़े होंगे और कहेंगे कि हम ख़त्म नबूवत की हिफाजत करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और इंशाअल्लाह क़यामत तक जो है वो इसकी हिफाजत होती रहेगी पाकिस्तान में। ये मामला किसी सियासी जमात का नहीं है, ये मामला हर उस मुसलमान का है जो गैरतमंद है। जो बगैरत बन चुके हैं वो तो हैं ही बगैरत, वो तो सिर्फ नाम के मुसलमान हैं।
तो जब भी ख़त्म नबूवत या नामूस रिसालत की बात आएगी, ये बात जहन में रखिएगा कि तमाम पाकिस्तानी एक पेज पे खड़े होंगे इंशाअल्लाह। और तमाम उलमा किराम जितने भी मकतब फ़िक्र के हैं, भले वो देवबंदी हज़रात हैं, भले वो बरेलवी मसलक से हैं, भले वो जिस मसलक से भी उनका ताल्लुक़ है, अहले हदीस जो भी, वो इन दो मामलात में नामूस रिसालत और ख़त्म नबूवत के मामले में जो है वो एक पेज पर आपको दिखाई देंगे इंशाअल्लाह। और आप क़यामत तक जो है इस आइन को इंशाअल्लाह नहीं छेड़ सकेंगे। और जब तक एक भी ख़त्म नबूवत का नारा लगाने वाला मौजूद है, ख़त्म नबूवत का नारा कौन सा? जो सच्चा दिल से नारा हो, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं। और अल्लाह पाक हम सबको नेक हिदायत अता फरमाए और पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बनाया है, इस्लामिया जमहूरिया पाकिस्तान, हमें वो पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।